हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, रेडी है आप लोगों के लिए नई वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। तो बस अपने ही श्रृंगार में लगी रहना, घर का काम मत करना कुछ भी। अब क्या हुआ? आज तेरी वजह से मेरा बेटा भी भूखा चला गया, उसको भी खाना नहीं बना के दिया तूने। अरे घर का काम कर ना कर, लेकिन कम से कम अपने पति का तो ध्यान रख। अपने पति के तो काम कर ही सकती है, अपने पति को तो खाना खुना बना के दे ही सकती है टाइम पे। बता, अब खुद तो खा लेगी, अब वो बेचारा भूखा फिरेगा पूरा दिन। बस करो अब, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है अब। आप दोनों माँ बेटा रहो, मैं चली यहाँ से, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। नहीं, अब मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, बस। अरे बेटी, कहाँ जा रही है? मान जा, मत जा। अरे गलती होगी मेरे से, मुझे माफ़ कर दे। मत कर, तुझे कुछ नहीं करना तो तेरा जो मन करे वो कर। तू घर के काम मत कर, मुझे माफ़ कर दे। कम से कम घर से नाराज़ होके तो मत जा। मान जा बेटा, मान जा, मत जा ऐसे। अरे बेटा, तू तू अचानक से कैसे? और वो भी अकेले, ऐसे कैसे? तूने कुछ बताया भी नहीं कि तू आ जा रही है। अच्छा मम्मी, तो अब अपने ही घर आने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा। चल कोई नहीं, चल बैठ तू। लेकिन तू ये तो बता, तू अकेली क्यों आई है? बेटे की स्कूल की छुट्टियां नहीं थी, इसीलिए अकेली आई हूँ। और हाँ, इस बार मैं 10-15 दिन के लिए रुक के जाऊंगी, बस बोल दिया मैं। ठीक है, तू रुक जाना, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ। ठीक है, अभी आती हूँ। हे भगवान, ये अकेली क्यों आई है? लगता है घर में कुछ बात है जो ये मुझसे छिपा रही है। इसका पता लगाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसको चाय दे देती हूँ और फिर इसके बाद इसकी सास से बात करती हूँ। तू चाय पी ले, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। रेनू, चल उठ, घर का सारा काम कर ले। मैं जब तक बाजार जाके आती हूँ, कब तक ऐसे पड़ी रहेगी? मम्मी, मैं नहीं कर सकती, मेरे सिर में दर्द है। कुछ नहीं हो रहा तुझे, चल चुपचाप उठ के सारा काम कर घर का। काम ना करने के चक्कर में तो तू यहाँ पे आके बैठी है, नहीं तो तू अपने ससुराल में ही रहती अच्छे से। हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके। मैं तो मेरे घर पे ही ठीक थी। जब काम ही करना है तो मैं अपने घर पे क्यों ना करूँ, अपने परिवार के साथ क्यों ना रहूँ। मुझे मेरे घर पे वापस जाना चाहिए। बेटी, तू बुरा मत मानना, लेकिन तुझे ये समझाना ज़रूरी था। मुझे पता चल गया था कि तू अपने ससुराल में झगड़ा करके आई है, इसीलिए मैं तेरे से इस तरीके से बात कर रही थी। लेकिन मम्मी, आपको कैसे पता चला? हाँ बेटी, मैंने तेरी सास को फ़ोन किया था उस दिन, जिस दिन तू अपने ससुराल से यहाँ पे आई थी। उस दिन फिर तेरी सास ने मुझे सब बता दिया था। इसकी सास को फ़ोन करके पूछती हूँ क्या बात है। हेलो समदन जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्ते समदन जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हो? रेनू पहुँच गई घर पे?
पर क्या हुआ है समदन जी? रेनू ऐसे आ गई, सब ठीक तो है ना? अकेले आई है वो? हाँ, सब ठीक ही है, बस क्या बताऊँ अब समदन जी। रेनू ने खाना नहीं बनाया था मेरे बेटे के लिए। वो सुबह खाली पेट चला गया तो मैंने उसके लिए बोल दिया। मैंने बोला कि मेरा बेटा सुबह भूखा चला गया तो तूने खाना बना के नहीं दिया, तो कम से कम उसके लिए टाइम पे खाना तो बना के दे सकती है। तो बस इतनी सी बात पे ही समदन जी उसने बोला कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतनी सी बात पे ही अपना चली गई। बताओ अब मैं क्या करूँ। आप चिंता ना करो समदन जी, वो वापस आ जाएगी, बहुत जल्दी वापस आएगी वो। ठीक है समदन जी, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते समदन जी। देख, मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा के बैठी है, इसको तो अकल लगानी ही पड़ेगी, ये ऐसे नहीं मानेगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि एक माँ ने अपनी बेटी की बात पे विश्वास ना करके उसकी सास के पास फ़ोन किया और उसकी सास से ही फ़ोन पे बात की है कि उसकी सास की बात पे उसने विश्वास किया कि उसकी सास ने उसको क्या बताया कि क्या नहीं हुआ, उनके घर पे क्या हुआ है। तो अगर मैं एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की बात पे ही विश्वास कर लेती और उसकी सास से बात ना करती तो मैं माँ होने के नाते गलत होती, और मैं उसकी सास के साथ भी नाइंसाफ़ी करती और उसके ससुराल वालों के साथ भी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी की सास से बात करके इस बात को सुलझाने के लिए कि ताकि बात जहाँ पे है वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर मैं बात को ख़त्म ना करने की बजाय अगर मैं अपनी बेटी की बात को सुनती तो क्या होता, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती और मेरी बेटी कभी भी अपना घर नहीं बसा पाती। उसको हमेशा लगता कि मेरी माँ तो मेरे साथ है ही, मेरी चाहे मैं कभी भी कितना भी बड़ा झगड़ा करके आऊँगी, कितनी भी बड़ी गलती करके आऊँगी, मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, मेरी माँ मेरा साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपनी बेटी गलत है तो अपनी बेटी को भी समझाना चाहिए, और अगर ससुराल वाले गलत है तो उनको भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपनी बेटी पर ही प्रेशर डाल के रखो कि नहीं तुझे वहीं पे रहना है, तू वहीं पे रह, तेरे साथ चाहे वहाँ पे मारपीट हो रहा है, तेरे साथ चाहे जो भी हो रहा है तुझे वही सहना है। नहीं, अगर बेटी के साथ गलत हो रहा है तो बेटी को भी सपोर्ट करो, और अगर ससुराल वालों के साथ आपकी बेटी गलत कर रही है तो अपनी बेटी को भी समझाओ। धन्यवाद दोस्तों।